तो आज से हम लोग कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा डेप्थ में सवाल नहीं आता, एकदम बेसिक बेसिक हल्का हल्का, मतलब हेलीकॉप्टर व्यू देख के जाओगे सारे टॉपिक्स का, तो उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें बेसिक अगर हर टॉपिक का हेलीकॉप्टर व्यू देख के जाओगे थोड़ा थोड़ा, तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, बेसिक बेसिक जो भी उसका इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद फिर फर्दर अगले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। मतलब ये जो कंप्यूट शब्द है वो कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से आया है। और स्वचालित का मतलब क्या हुआ? एक बार कंप्यूटर को ऑन कर दिए, उसके बाद उसको ऑन रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑन स्टेट में ही रहता है। तो इसलिए उसको स्वचालित लिखा गया यहाँ पे। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। जो भी हम इनपुट के रूप में देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। और निर्देश क्या होता है? जब वो डेटा को प्रोसेस कर लेता है तो वो निर्देश बन जाता है। आगे यहाँ पे मिलेगा डेफिनेशन। पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुरूप उनको प्रोसेस करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण, तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके गणना का कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर में कोई भी एरर नहीं होता, जो भी वो रिजल्ट देता है वो उसमें प्री इंस्टॉल्ड कुछ एप्लीकेशंस या कमांड्स के रूप में रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस करता है, तो उसमें त्रुटि नहीं होता कंप्यूटर में। डाटा अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। तो डाटा किसको बोलते हैं? कोई भी रॉ फैक्ट जो कंप्यूटर में फीड किया जाता है उसको डाटा बोलते हैं। अपरिष्कृत डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो वह परिष्कृत वस्तु में बदल जाता है, जिसे सूचना कहते हैं। कंप्यूटर में कोई भी डेटा फीड कर दिया, अब कंप्यूटर उसको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग या किसी भी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस के बाद जो मिलता है इन्फॉर्मेशन, उसको सूचना बोलते हैं। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होता है ज्ञान कहलाता है। कोई भी ऐसा फैक्ट जिसमें कोई भी लॉजिक हो तो उसको ज्ञान बोलते हैं। ऐसी कोई भी बात बोल दिया जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है तो वो ज्ञान नहीं कहलाता। तो वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होता है ज्ञान कहलाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणितीय और तार्किक गणनाओं के लिए किया जाता है। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन या लॉजिकल कैलकुलेशंस वगैरह करना हो तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जा सकता है। ये देखो, ये कंप्यूटर का डायग्राम है। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है बता सकते हो देख के? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो, एक विंडो बना हुआ है जहाँ से लाइट आ रहा है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है कंप्यूटर की? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है गति, स्पीड। कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है। बहुत फास्ट होता है, तुरंत क्लिक करोगे और रिजल्ट मिल जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻⁹ में गणना कर सकता है। तो इतना फास्ट होता है, नैनो सेकंड्स में रिस्पॉन्स करता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में नापते हैं। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को रीड करने की स्पीड MIPS मतलब मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड से मापी जाती है। यहाँ से सवाल आता है। प्रोसेसर की स्पीड्स को हर्ट्ज से नापते हैं। हर्ट्ज एक टाइम का पैमाना है, ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज से नापते हैं और इंस्ट्रक्शन को रीड करने की स्पीड को MIPS से नापते हैं। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये देखो इंस्ट्रक्शन आया है ना MIPS में, तो इंस्ट्रक्शन को रीड करने की स्पीड MIPS में नापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में नापा जाता है। फ्लॉप्स मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की स्पीड को नापा जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। स्पीड को, प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज से, इंस्ट्रक्शन को रीड करने की स्पीड को MIPS से और सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स से मापा जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी। अब कंप्यूटर को कोई भी काम करना हो तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर रहते हैं? उसके स्टोरेज में रहते हैं। और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जब कंप्यूटर किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद जो उसको इंफॉर्मेशन जनरेट होता है
उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है। तो वो कहाँ स्टोर होता है? स्टोरेज में। तो वही लिखा है यहाँ पे, कंप्यूटर में मेमोरी होती है जो प्रोसेसिंग के लिए निर्देशों को और प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त सूचना को स्टोर करने का कार्य करता है। विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज परमानेंट कैपेसिटी। लार्ज परमानेंट की क्या लिखा है? चलो कोई नहीं। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि विशाल मात्रा में डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। आज के समय में एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव भी उपयोग में लिया जा रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब ये एसएसडी क्या होता है और हार्ड डिस्क क्या होता है? जैसे कंप्यूटर में आप लोग मूवी डाउनलोड वगैरह करते हो, उसके बाद फिर जहाँ पे स्टोर होता है वो कहाँ जाता है? वो हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कंप्यूटर यूज़ करते करते हैंग हो जा रहा है या स्पीड कम हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दुकान में जाके एसएसडी लगवा लेते हैं अपने लैपटॉप्स में। तो वो सॉलिड स्टेट ड्राइव उसको बोलते हैं। तो ये सब स्टोरेज है। हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब स्टोरेज है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा भविष्य के लिए उपयोग में सुरक्षित रखा जाता है। डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आप कोई भी मूवी स्टोर करके रखे हो, उसको कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो, फिर देख सकते हो। तो वो सब जाके स्टोरेज में ही जाके स्टोर हुआ रहता है। भंडारित सूचना को, मतलब ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्राइवल। रैंडम एक्सेस डिवाइस के माध्यम से हम डेटा को डायरेक्ट उसके लोकेशन से फैच कर सकते हैं। कैश और रजिस्टर जैसे तीव्र मेमोरी के कारण भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त किया जा सकता है। रैम वगैरह सुने होंगे ना आप लोग, रैम रोम ये सब क्या है? तो ये फास्ट रिट्राइवल का काम करते हैं, उसके स्टोरेज लोकेशन से तुरंत फैच करते हैं फास्ट। तो भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कंप्यूटर की। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। कंप्यूटर नैनो सेकेंड्स में गणनाएं करता है, जिसके कारण कोई भी निर्णय लेने या आउटपुट देने की गति तीव्र होती है, क्विक होती है, तुरंत रिस्पॉन्स करता है। यहाँ से कर्सर मूव करोगे, कहीं पे भी क्लिक करोगे, तुरंत वो विंडो ओपन हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो बहुत क्विक होता है कंप्यूटर। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है पुनरावृत्ति, रिपीटिशन। कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करता है। निर्देशों को संग्रह को प्रोग्राम कहते हैं। एक बार यह प्रोग्राम कंप्यूटर में डाल देने के बाद कंप्यूटर उनका पालन करके लंबे समय तक यह कार्य बार बार दोहरा सकता है। जैसे कि एक बार किसी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन करना है, तो बार बार उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने प्रोग्राम बना के उसमें फिर फिट कर दिया कंप्यूटर में, अब उस प्रोग्राम से आप मल्टीपल टाइम कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हो। जैसे कि कैलकुलेशन करना है आपको, 2+2 4, 3+4 7, तो उसके लिए बार बार इंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो इंस्ट्रक्शन का सेट बन के प्रोग्राम जो कंप्यूटर में डल गया है, उसी प्रोग्राम के थ्रू अब वो हर बार उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। तो रेपिटेशन होता है इसमें। छठवां कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गोपनीयता, सीक्रेसी। कंप्यूटर हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन, फाइल हाइडिंग और पेरेंटल कंट्रोल जैसी सुविधा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को अनधिकृत यूज़र के हस्तक्षेप से बचा सकते हैं। साथ ही साथ फायरवॉल एक ऐसी सुविधा है जो कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत हस्तक्षेप से बचाती है। जब भी कंप्यूटर को ऑन करो तो स्क्रीन में एक पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है, तो वो पासवर्ड डाल के प्रोटेक्शन देता है कि कोई अनधिकृत यूज़र है, कोई अननोन आदमी है, वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन की सुविधा देता है, फाइल हाइडिंग की सुविधा देता है, पेरेंटल कंट्रोल, जैसे कुछ फाइल को क्या आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, कोई और ओपन ना कर सके, तो उसमें भी पासवर्ड डाल के रख सकते हैं। तो ये सब गोपनीयता है, सीक्रेसी। बहुरूपता, वर्सेटाइल। कंप्यूटर एक ही समय में कई अलग अलग कार्य को संपादित कर सकते हैं। जैसे एक ही समय पर संगीत सुन सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट फाइल पर लेटर भी लिख सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग कर सकता है एक साथ में, उसी को टेक्निक। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक, निर्देश, इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। मतलब कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना हो, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए एक कमांड दिया जाता है, उस कमांड को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम, जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शन एक साथ या एक समूह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर को दिए जाते हैं, उसे प्रोग्राम कहते हैं। मतलब एक एक ठो कमांड दिया, वो तो इंस्ट्रक्शन हो गया। अब बहुत सारे कमांड दे रहे हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाएगा ना। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ दिया जाता है तो वो प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर,
जब कोई प्रोग्राम का समूह सेट ऑफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग फोटो एडिटिंग के लिए किया जाता है। इसको इस डायग्राम के थ्रू, इस फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे कोई भी एक कमांड दिया उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम। और जब बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, जैसे फोटोशॉप। फोटोशॉप में आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। तो सपोज करो आपको ब्राइटनेस बढ़ाना है, तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करोगे तो वो एक प्रोग्राम होगा। मतलब ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए अलग प्रोग्राम रहेगा, उसको क्रॉप करने के लिए अलग प्रोग्राम रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर एक पूरा पूरा सॉफ्टवेयर बन गया जिसको हम लोग फोटोशॉप बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन से बनता है प्रोग्राम, प्रोग्राम से बनता है सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं डाटा। डाटा क्या होता है, तो अव्यवस्थित अपरिष्कृत आंकड़े और रॉ फैक्ट्स का समूह जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है डाटा कहलाता है। मतलब कोई भी एक रॉ फैक्ट कहीं से भी उठाए कंप्यूटर को दिए, अभी उसमें कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, तो वो डाटा कहलाता है। अब डाटा के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबसे पहला होता है न्यूमेरिक डाटा, नंबर्स जिसमें आते हैं 0 से 9 तक के। आपने कीबोर्ड में देखा होगा 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, तो वो न्यूमेरिक डेटा कहलाते हैं। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेटिक डेटा, ए से जेड तक के कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, वो सब अल्फ़ाबेटिक डेटास में आते हैं। उसके बाद आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे हाइफन हो गया या एट द रेट हो गया, डैश हो गया, प्लस माइनस साइन, ये सब अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में आ जाते हैं। अब देखते हैं सूचना क्या होता है। सूचना यानी इंफॉर्मेशन। अव्यवस्थित डाटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे सूचना इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस से प्राप्त परिणाम को सूचना या प्रोसेस्ड डेटा को सूचना कहते हैं। तो बताया था ना स्टार्टिंग में, जो भी डेटा आप कंप्यूटर में फीड कर रहे हो उसमें वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग या प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेसिंग करता है। जो भी उसको करने को कहा जाए उसको प्रोसेस कर दिया उसने, उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, सूचना या इंफॉर्मेशन। वही चीज लिखा है, डाटा आंकड़ों का अव्यवस्थित रूप है, सूचना आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है, प्रोसेस के बाद डाटा को सूचना कहते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट में इनपुट तीन पैरामीटर्स होते हैं, इनपुट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और आउटपुट। सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट में हम कोई भी डेटा देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट में डेटा देते हैं। उसके बाद फिर वो जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, जहाँ पे उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के लिए उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या प्री इंस्टॉल्ड पहले से उसमें इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट में मॉनिटर में डिस्प्ले करता है या फिर प्रिंट आउट के फॉर्म में ले सकते हैं। कोई भी आउटपुट डिवाइस से आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये सब और डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। तो ये सिंपल उसकी कार्य प्रणाली है कि इनपुट से माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, फिर माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट में डिस्प्ले होता है ना। तो यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा है। ऊपर प्रदर्शित चित्र में इनपुट के रूप में डाटा माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, जहाँ वो पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करके प्रोसेस होता है, जिसके बाद आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित 4 कार्य किए जाते हैं। पहला है डेटा इनपुट। कंप्यूटर को दी गई जानकारी अर्थात कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा प्रविष्ट किया गया रॉ या अव्यवस्थित डाटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाना है, इनपुट डाटा कहलाता है। डेटा स्टोरेज, डाटा व प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करना, जिसके लिए कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग, निर्देशों को क्रियान्वयन एग्जीक्यूट करने के लिए डाटा को सूचना में बदलने के लिए की गई गणना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। यह क्रिया माइक्रो प्रोसेसर में संपादित होती है। डाटा आउटपुट, कंप्यूटर से ली गई जानकारी अर्थात प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को यूजर को प्रदर्शित करना डाटा आउटपुट कहलाता है, जिसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इसको शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं, सपोज करो आपको कोई फोटो एडिट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में, जैसे आपने सपोज करो जी ड्राइव में कोई फोटो आपने रखा है, उस फोटो को
माउस के कर्सर से जाके क्लिक करेंगे तो वो माउस क्या है कि इनपुट डिवाइस है, तो उस फोटो को फैच किया उसके लोकेशन से, तो इनपुट दे दिया गया कंप्यूटर को। अब आप जाओगे उसको फोटोशॉप में, फोटोशॉप में कुछ पहले से प्री इंस्टॉल्ड इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, तो वो उसको क्या करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेंगे, कुछ भी मान लो उसको क्रॉप करेंगे या ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, जो भी करेंगे, तो उस तरह से उसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी माइक्रो प्रोसेसर में। उसके बाद जैसे आपको या फिर उसको साइज़ को उसको छोटा बड़ा करना है, 200 केबी का फ़ोटो उसको आपको 20 केबी का बनाना है, तो माइक्रो प्रोसेसर उस काम को करेगा। उसके बाद फिर आउटपुट में आपको उसी फ़ोटो को वो रीसाइज करके दे देगा, तो ये क्या हो गया, डाटा आउटपुट में मिल जाएगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार के कार्य होते हैं कंप्यूटर में। इनपुट दिया जाता है, फिर उस इनपुट में वो प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग स्टोरेज से कोई भी डेटा फैच करता है, उसको फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद फिर आउटपुट में डिस्प्ले कर देता है। इसकी कार्य प्रणाली को इस फ्लो चार्ट के माध्यम से और अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे देखो, डेटा इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर में, तो डेटा इनपुट किसके थ्रू दिया जाता है, कीबोर्ड्स के माध्यम से, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक या फिर लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में और पढ़ेंगे आगे आगे चैप्टर में। तो ये सब के माध्यम से डेटा इनपुट दिया जाता है। फिर आता है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, रजिस्टर, रैम, रोम, एचडीडी, ये सब स्टोरेज से डेटा को फैच करते हैं। उसके बाद होता है डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है, सीपीयू में होता है, एएलयू में होता है, सीयू में होता है, ये सब प्रोसेसिंग का काम करते हैं। उसके बाद फिर डेटा आउटपुट। आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले होगा, मॉनिटर में डिस्प्ले होगा या वीडियो में या स्पीकर्स के थ्रू जो साउंड निकलता है वो भी आउटपुट है। प्रिंटर्स के थ्रू जो प्रिंट आउट निकालते हो वो भी आउटपुट है। तो इस तरह से फ्लो चार्ट से समझा जा सकता है। इनपुट दिया, डेटा स्टोरेज से वो उस डेटा को फैच किया, फिर उसको प्रोसेसिंग किया और फिर आउटपुट में जाके डिस्प्ले कर दिया। कुछ नोट है, जैसे कि टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, कॉपी वॉपी करना इसका फंडामेंटल काम नहीं है, मतलब वो कॉपी पेस्ट करते हो वो अलग चीज़ है। कंप्यूटर बुलियन बीजगणित पर आधारित है। जैसे जो हम लोग गणित पढ़ते हैं ना, उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसका एक पार्ट होता है बुलियन बीजगणित, मैथ्स वाले जानते हैं। तो बुलियन बीजगणित पर आधारित होता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर डाटा विश्लेषण का कार्य नहीं करता, मतलब उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दे दो, डाटा दे दो, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर देता है। एनालाइज करने का काम नहीं करता कि ये डाटा सही है या गलत। गलत डाटा दोगे तो गलत डेटा के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर देगा, सही डाटा दोगे तो सही डाटा के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर देगा। तो एनालाइजिंग का काम नहीं करता कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ उसके एप्लीकेशन हैं, तो हर जगह उसका एप्लीकेशन है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होता है, शिक्षा, बैंक, चिकित्सा विज्ञान, सूचनाओं का आदान प्रदान, रक्षा, रेलवे, एयरलाइन, वैज्ञानिक अनुसंधान, पुस्तकालय, संचार, अंतरिक्ष, औद्योगिकी, मनोरंजन, प्रशासनिक, प्रकाशक, मतलब हर जगह जहाँ देख लो वहाँ कंप्यूटर का यूज होता है। अब कंप्यूटर की कुछ तो सीमाएं क्या है, बुद्धिहीन, ब्रेनलेस। बुद्धिहीन का मतलब ये नहीं कि मतलब बुद्धिहीन मतलब खुद का उसका कोई ब्रेन नहीं होता, उसमें जो पहले से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, अपने से चिंतन नहीं कर सकता, खर्चीला होता है, महंगा होता है, उसमें वायरस का थ्रेट रहता है, वायरस कोई भी साइबर अटैक हो सकता है या कुछ भी, और डिपेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे चलता है। तो ये सब कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तो कोई भी चीज़ बनता है तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे घर बनाते हो तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ईंट लगता है, पत्थर लगता है, सीमेंट लगता है, सैंड, है ना, ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर घर बनता है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर भी किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो उसमें होता है इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट दिया जाता है। मेमोरी यूनिट में कौन कौन सी चीज़ होती है, प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी, और सीपीयू भी मेमोरी यूनिट का ही पार्ट होता है। इसमें होता है एएलयू और कंट्रोल यूनिट, ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। और आउटपुट यूनिट, तो ये सब बेसिक आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का, इन इन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है कंप्यूटर। अब सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट क्या होता है। कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश, निर्देशों को प्रविष्ट किया जाता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच स्क्रीन आदि। ये सब इनपुट यूनिट है। आपके मोबाइल फ़ोन में भी जो टच स्क्रीन है वो इनपुट यूनिट है। मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है। अब देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं।
तो यह एक सघन सर्किट चिप होता है जिसमें रजिस्टर एवं कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। रजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस होता है, माइक्रो प्रोसेसर का एक छोटा सा डिवाइस होता है, वो स्टोरेज डिवाइस। तो ये सब लगे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स में। अंकगणित तथा तार्किक संबंधी कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य गणना करके डाटा को सूचना में बदलना होता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहलाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर से एक पंखा जुड़ा होता है। पंखा लैपटॉप में जो लगा होता है ना पंखा, ताकि उसमें हीटिंग ना हो, हीट ना आए, उस हीट को बाहर फेंक सके वो, इसलिए उसमें पंखा लगा होता है। सीपीयू के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। यह कंप्यूटर का हृदय एवं तेज कैलकुलेटर होता है, बहुत फास्ट होता है वो, कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं उसको। अब सीपीयू के 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट, है ना। तो सबसे पहले मेमोरी यूनिट में क्या क्या होता है। अब जो मेमोरी यूनिट होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जहां डेटा अस्थायी रूप से स्टोर किया होता है। सभी प्राथमिक मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित होती है। मदरबोर्ड जो ग्रीन कलर का एक बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ना, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। तो सभी प्राथमिक मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित होती है। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या उसी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है, जहां डाटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। यह मदरबोर्ड से बाहर स्थित होता है। जैसे एसएसडी जो होता है ना, एसएसडी वो द्वितीयक मेमोरी, उसको कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं, मदरबोर्ड में नहीं लगा होता वो, तो वो द्वितीयक मेमोरी का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर का वह भाग जहाँ से कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों का नियंत्रण होता है। इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। सारे निर्देश कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। यह निर्धारित करता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस गणना को कब करेगा, अर्थात यह प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य करता है।